सीजन 2 तब होता है जब सीजन 1 को बहुत प्यार मिलता है, तो इसीलिए ये इसी बात से खुश हूँ कि सीजन 2 है. एज एन एक्टर इट्स फैबुलस टू बी एबल टू डू मोर सीजन्स, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप उस कैरेक्टर के और लेयर्स एक्सप्लोर कर सकते हो. गाइस कांग्रेचुलेशंस यार, सीजन 1 को भी इतना अप्रिसिएशन मिला. Thank you. अभी सीजन 2 जी क्या अभी माइंडसेट क्या अभी करंट? यार मैं तो एक्साइटेड हूँ बिकॉज इन लोगों के बल पे मुझे एक मौका मिला सेकंड सीजन में आने के लिए, एंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ फैन बेस फॉर समथिंग बहुत एक्साइटिंग होता है. सो थैंक्स टू दीस गाइस, आई एम जस्ट ऑन द बैक ऑफ दैट. आपके लिए इट्स सुपर एक्साइटिंग बिकॉज सीजन 1 का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, स्पेशली फ्रॉम द फ्रेटर्निटी जो हमारे न्यूज़ जर्नलिज्म के दोस्त हैं, एंड इट वाज गुड फीडबैक ऑल्सो. तो वो सारा फीडबैक लेके वी ऑल्सो बेटर द राइटिंग, द थ्रिल कोशेंट इज अप, एंड हमारे जो कैरेक्टर्स हैं विद दीपांकर, अमीना एंड राधा, वो तीनों इन अ क्रेजी वे फ्लिप हो गए हैं. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ अनप्रेडिक्टेबल दे ऑल आर. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. या आपके लिए एक ही शो के 2 सीजन से दोनों बच्चे अपने हैं, बट द थिंग इज फिर भी दूसरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्यारा है इसके लिए, क्योंकि सीजन 1 अडेप्टेशन था प्रेस, एक जो बीबीसी का शो है उसका. सीजन 2 कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम सीजन 1, लेकिन स्टोरी स्क्रीन पे सब कुछ ओरिजिनल है, तो इसीलिए थोड़ा सा दिल से थोड़ा सा ज़्यादा करीब. अच्छा, बहुत थोड़ा नर्वसनेस भी है. नर्वसनेस उतना नहीं है, वो कॉन्फिडेंस है तो ठीक है. मतलब अभी हाँ थोड़ा सा नर्वसनेस रखना चाहिए. हेल्दी नर्वसनेस है. या मैम आपके लिए सीजन 2 तब होता है जब सीजन 1 को बहुत प्यार मिलता है, तो इसीलिए ये इसी बात से खुश हूँ कि सीजन 2 है. मतलब that itself gives you the hype for the season 2 when season 1 has worked. वो है कहीं पे आप वापस उस वही कैरेक्टर में जब आप जाते हो, तो ये मेरे लिए एक बहुत नई बात है, क्योंकि हम फिल्म्स करते हैं, उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. जब आप सीरीज़ करते हो तो लगता है कि वो कैरेक्टर के और थोड़े लेयर्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, क्योंकि सीरीज़ में इतने एपिसोड्स होते हैं, उतने घंटे ज़्यादा मिलते हैं आपको. और फिर जब सीज़न 2 आता है तब सडनली वही कैरेक्टर को जो बैक स्टोरीज़ आपने कभी बनाई होंगी और वो फिल्मों में वहीं पे रह जाती है, वहाँ सीज़न 2 में आपको उसको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो एज एन एक्टर इट्स फैबुलस टू बी एबल टू डू मोर सीजन्स, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप उस कैरेक्टर के और लेयर्स एक्सप्लोर कर सकते हो. कैरेक्टर से मुझे याद आया शो का नाम है ब्रोकन न्यूज़. जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर आपका खुद का न्यूज़ चैनल है जी, और आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन जो था लाइफ का वो दिखाना है, वो चैनल, वो कौन सा दिन होगा वो? मेरे लिए मेरा जब बच्चा पैदा हुआ. इट्स ट्रू. नेम इज अभियान, एंड अभी वो 7 साल का हो गया. मुझे पता नहीं कि टाइम कहाँ वैसे भागते रहते हैं रफ्तार से, बट आई रिमेंबर दैट डे वेरी क्लियरली. माई वाइफ ज्योति वॉज वेरी कीन कि हम लोग एक बच्चा पैदा करें, अभी वो टाइम आ गया ये वो. और मैं कह रहा ये कौन सा टाइम, किसी टाइम की बात कर रही हो तुम? आई रियली वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बी वेरी फ्रैंक, बट द डे आई हेल्ड हिम, ऐसे बहुत क्लीशेड वाली मूवमेंट है ये, बट वो मोमेंट सब प्रायोरिटी सारी चीज़ें नाउ आई रियलाइज कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं किसी और के लिए. And that freed me up. That gave me a lot of freedom. It improved my acting. It improved my approach to life. It improved my relationships with people. मुझे सब उस दिन समझ में आ रहा है. मतलब लाइफ चेंज हो जाती है ना, जो बोलते हैं like 360 completely. अगर वापस एक बार अगर करना है तो जिस दिन मैं एज ए डायरेक्टर एक्शन बोल पाया, तो सर मैं था उस दिन. हाँ आप थे उस दिन, क्योंकि मैंने काफ़ी साल असिस्ट किया, मतलब 16 साल असिस्ट किया. वो काफ़ी बिल्कुल ही काफ़ी टाइम था बेसिकली. और आई यूज्ड टू वर्क एज अ फर्स्ट एडी. तो फर्स्ट एडी आप काफ़ी बार एक्शन बोलते हैं, क्योंकि डायरेक्टर अलाउज यू टू से एक्शन. बट जब एज अ डायरेक्टर व्हेन यू से एक्शन, दैट्स लाइक the dream which you had for so many years, basically finally when it's like realizing, वो एक अलग ही फीलिंग था. आज भी जब वो एक्शन बोलते वो दिन याद आता है अभी भी. हाँ, मतलब हर दिन तो नहीं आता, कभी कभी जब बिल्कुल गड़बड़ हो जाती तभी तो आता है. सोच लिए उस दिन के बारे में, कितना अच्छा फीलिंग था. मैम आपके लिए डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे कोई एक दिन ऐसे बताना कि दिस इज़ द डे दैट आई वुड, क्योंकि देयर हैव बीन डिफरेंट डेज व्हिच हैव held different meaning. And when he said the birth of his child, तो actually मैं flip करके बोलना चाहूँगी कि actually surprisingly मेरे दिमाग में वो आंसर नहीं आया कि birth of my child. और वो मुझे लगता है कि कहीं पे that is where I think maybe a mother and a father differ. Yeah, because the father के हाथ में वो
आ गया है और माँ ने उसको Carry किया है। No, and she's saying कि निकल यार अब तो। It's actually so beautiful, you're right. So true. And we are more aware. मतलब you guys are sedated, you this, लेटे हुए ये सब हमारे हाथ में आता है वो बच्चा. Yeah. Felt it, you felt it here. Yeah. वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती. तो बेसिकली मैं तुमको 9 महीने से बता रही थी, तुम मान नहीं रहे थे. अब देखो. आप समझ में आया ना बात? आपको याद आया? Well, like she said, बहुत moments हैं, but one that I can remember which really stands out is जब fan में the first day when I shot with SRK. It was so surreal, and it was my first Hindi film, and it felt like okay, this is a new beginning for me, and let's see where it goes. So बहुत emotions थे, and that feeling will never get old. When you're working with somebody as wonderful, as charming, as charismatic as he is. Yeah.